ये फिल्म एक सच्ची कहानी से शुरू होती है जिसमें एक ज़हनी मरीज़ा खातून सबीना को दो आदमी एक गाड़ी में बंद करके बगडाल क्लिनिक ले जा रहे होते हैं। क्लिनिक में डॉक्टर कार्ल अंग सबीना से पहली बार मिलते हैं ताकि इसकी हालत की तशखीस कर सके। सबीना बताती है कि इसे ओज़िल्लतों का एहसास होता है जो इसे चक्कर और पसीने में मुब्तला कर देता है। इसका कहना है कि इसके वालिद अक्सर इस पर गुस्सा करते थे और इसे अजीब किस्म की आवाज़ें और ख्यालात आते थे। कार्ल अपनी बीवी ईमा से सबीना के बारे में बात करते हैं। ईमा कहती है कि सबीना पढ़ लिखी है और खुद भी डॉक्टर बनना चाहती है। दोनों फ्रॉड की साइको एनालिसिस थ्योरी पर भी गुफ्तगू करते हैं। कार्ल और सबीना बाग में चहलकदमी करते हैं जहां सबीना कहती है कि इसे पता है कि इसकी माँ उसके बाप से मोहब्बत नहीं करती क्योंकि इसके जहन में आवाज़ें आती हैं। सबीना को कहा गया था कि वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकती। कार्ल इसे बताता है कि वो 2 हफ्ते के लिए फौजी खिदमत पर जा रहा है, जिस पर सबीना गुस्से से अपना कोट फेंक देती है। कार्ल इसे उठाता है तो सबीना चीखती है और कहती है, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। नर्स सबीना को खाने के वक्त देखती है और प्रोफेसर बलालर को इत्तला देती है। जब वो कमरे में जाते हैं तो सबीना गायब होती है। वो बाहर तालाब में पानी से खेल रही होती है। नर्सें इसे पकड़कर गुस्ल खाने में ले जाती है। बाद में कार्ल सबीना से अपने मुताले में मदद लेने लगता है और ईमा को भी जबरदस्ती शामिल करता है। कार्ल सबीना से ईमा के बारे में पूछता है। सबीना कहती है कि ईमा को अपने बच्चे की फिक्र है और कार्ल पर भरोसा नहीं करती। कार्ल घर आता है तो देखता है कि ईमा ने बेटी को जन्म दिया है। ईमा अफसोस के साथ कहती है कि वो तो वादा कर बैठी थी कि इसे क्रिसमस पर बेटा देगी। कार्ल सबीना से पूछता है कि इसकी रातें क्यों इतनी तकलीफदेह होती है। सबीना बताती है कि इसे ऐसा लगता है जैसे कोई बली इसका पीछा कर रही हो या कुछ चिपचिपा इसकी पीठ पर लगा हो। जब कार्ल पूछता है कि क्या वो उन लम्हात से लुत्फअंदोज होती है तो सबीना इस बात में जवाब देती है। सबीना बचपन की एक बात याद करती है जब वो 4 साल की थी। एक प्लेट तोड़ने पर उसके वालिद ने इसे छोटे कमरे में ले जाकर सजा दी, जिस दौरान इसे नंगा किया और मारा। सबीना कहती है कि वो इस जिल्लत में लुत्फ महसूस करती है। 2 साल बाद कार्ल और ईमा प्रोफेसर सिगमंड फ्रॉड से मिलते हैं। फ्रॉड और कार्ल सबीना के इलाज और अपनी थ्योरीज पर बात करते हैं। फ्रॉड कार्ल को इसके ख्वाब की अपनी तशरीह बताता है, लेकिन कार्ल इख्तिलाफ करता है। बाद में कार्ल और सबीना इसके मेडिकल यूनिवर्सिटी में टॉप करने पर बात करते हैं। कार्ल इसे हौसला देता है कि वो भी माहिर नफ्सियात बन सकती है। प्रोफेसर फ्रॉड कार्ल को खत लिखकर कहता है कि वो डॉक्टर ओटो ग्रॉस का कुछ दिन ख्याल रखे। ओटो कार्ल से इज़दिवाजी जिंदगी पर सवाल करता है और इसे एक मरीज़ा से ताल्लुक़ कायम करने को कहता है, लेकिन कार्ल इनकार करता है। बाद में सबीना कार्ल को चूम लेती है। ओटो का कमरा खाली मिलता है और एक खत में वो कार्ल का शुक्रिया अदा करके चला जाता है। कार्ल सबीना के साथ जिस्मानी ताल्लुकात शुरू कर देता है। जब वो घर वापस जाता है, ईमा इसे सरप्राइज देने के लिए सबीना के घर ले जाती है, जहां एक सुर्ख बादबान वाली कुश्ती दिखाती है। कार्ल सबीना से ताल्लुक खत्म करना चाहता है मगर वो इसे बहला लेती है। वो इससे इसके और ईमा के जिस्मानी ताल्लुकात पर सवाल करती है और कहती है कि इसे कॉलेज के बाग में सजा दे। फ्रॉड और कार्ल को जानिशीन माने पर बात करते हैं। फिर अफवाह फैलती है कि कार्ल ने मरीज़ा सबीना से नाजायज़ ताल्लुक़ रखा है, जिसे कार्ल सबीना के घर में झुठलाता है। कार्ल सबीना से कहता है कि वो ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहता है क्योंकि फ्रॉड को शक हो सकता है। सबीना टूट जाती है और इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो चला जाता है। सबीना कार्ल के दफ्तर में आकर इसे ताना देती है कि इसने इसकी माँ को सब कुछ बता दिया। कार्ल कहता है कि वो पहले ही सब जानती थी। जब वो कहता है कि वो सिर्फ मरीज और डॉक्टर रह सकते हैं, सबीना गुस्से में चाकू निकालकर उसका चेहरा जख्मी कर देती है और जाते हुए 2000 फ्रांक की फीस दे जाती है। सबीना फ्रॉड को एक अहम खत लिखती है। फ्रॉड कार्ल को खत लिखता है और सबीना के बारे में पूछता है। कार्ल फ्रॉड से मदद मांगता है। फ्रॉड सबीना को खत में लिखता है कि वो और कार्ल कभी करीबी दोस्त थे मगर अब नहीं। वो कहता है कि दोनों खुद मसला हल करें। कार्ल दफ्तर से सामान बांध रहा होता है जब सबीना आती है। वो कहती है क्या इसे इसकी वजह से निकाला गया। कार्ल इनकार करता है। सबीना फ्रॉड का खत दिखाती है और इल्ज़ाम लगाती है कि कार्ल ने फ्रॉड से उनके ताल्लुकात छुपाए। वो कहती है कि अगर वो चाहती तो इसे बर्बाद कर सकती थी।
कार्ल मान जाता है कि वो फ्राड को सच लिखेगा। फ्राड को कार्ल खत लिखकर सबीना के साथ ताल्लुकात का एतराफ़ करता है। फराड जवाब में मुआफ़ी मांगता है और सबीना के सुलह के तरीक़े की तारीफ़ करता है। बाद में कार्ल और फराड अमेरिका के सफ़र पर जाते हैं और रात के वक्त जहाज़ की डेक पर कार्ल का ख्वाब ज़ेरे बहस आता है, मगर फराड अपने ख्वाब बांटने से इनकार करता है। सबीना कार्ल से मुलाकात करके अपनी तहक़ीक़ और दिलकशी पर दोनों के नज़रियात पर बात करती है। कहती है कि वो यूनिवर्सिटी मुकम्मल करके ज़्यूरिख छोड़ देगी। कार्ल रोने लगता है, मगर वो फैसला कर चुकी होती है। 2 साल बाद सबीना वियना में फ्राड से मिलती है। वो पूछती है कि क्या उनका कार्ल से इख्तिलाफ है। फराड इनकार करता है। सबीना चाहती है कि दोनों का रिश्ता बेहतर हो ताकि नफ्सियाती इल्म आगे बढ़ सके। फराड सबीना पर एतमाद करते हुए इसे अपने मरीजों की देखभाल की पेशकश करता है। कार्ल और फराड कुछ देर तक ख़त व किताबत करते रहते हैं, मगर कार्ल के सबीना से ताल्लुक़ और गैर इखलाकी रवैये पर रिश्ता ख़त्म हो जाता है। सबीना और ईमा कार्ल के घर में मिलती हैं। पता चलता है कि सबीना अब शादीशुदा और हामिला है। ईमा कहती है कि कार्ल तब से बीमार है जब से फ्राड से नाता टूटा। सबीना कार्ल के साथ दरिया के किनारे बैठती है। कार्ल को पता चलता है कि सबीना का शौहर डॉक्टर पावल है और उसकी हालत ख़राब है। कार्ल कहता है कि इसे आखिरी दिनों में तबाही के ख्वाब आ रहे हैं। सबीना कहती है कि वो रोज़ वापस जा रही है। दोनों फ्राड के साथ इख्तिलाफात याद करते हैं। कार्ल कहता है कि वो सबीना को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। कार्ल माजी में कैद नजर आता है, जबकि सबीना अपनी नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ चुकी है। यही था हमारी फिल्म का इख्तिताम। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।